दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन ऐसी घटनाओं के बारे में जो कहीं न कहीं अनुभव हुआ है, खुद के साथ अनुभव हुआ है और जो बीती है उसके बारे में। क्या आप विश्वास ऐसा करते हैं जब आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको उस चीज़ पर भी विश्वास होगा कि भूत-प्रेत होते हैं, बुरी आत्माएँ होती हैं। अब खुद के अनुभव के आधार पर ही हम बता रहे हैं। जिस प्रकार से हमने छोटे से देखा है, पहले एक सीरियल आया करता था दूरदर्शन पर, आप बीती। आप बीती नाटक हुआ करता था जिसको हर शनिवार को ये नाटक आता था। रात के करीब 9:30-10 बजे आता था ये और ख़त्म होता था ये 12 बजे के आसपास। हर रोज़ हर शनिवार को हम लोग जाते थे देखने के लिए। ये जब की बात है जब हम छोटे हुआ करते थे, 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे। तो बहुत ही इंतज़ार करते थे इस दिन का कि शनिवार आएगा तो दूरदर्शन पे हम देखेंगे आप बीती। बड़ा अच्छा लगता था इसमें ये नाटक देखने में। और जब नाटक देखते थे तो कहीं जो घटनाएँ देखने को मिलती थीं। एक ऐसी घटना थी, राहुल नाम का लड़का था जो हॉस्टल में रहता था। तो स्कूल की जो टीचर थी उनकी डेथ हो जाती है और राहुल को इंग्लिश पढ़ाती हैं वो। तो पूरा जो कोर्स नहीं हो पाया इंग्लिश का राहुल का, तो बहुत परेशान वो। राहुल परेशान तो था ही, लेकिन राहुल से ज़्यादा विचलित परेशान थी उनकी टीचर। दरअसल टीचर तो अब ख़त्म हो गई हैं, अब राहुल को कैसे पढ़ाएं। रात में जैसे ही सोता था तो हॉस्टल में लगातार 2-3 दिन से आवाज़ आ रही थी, राहुल उठो, पढ़ लो, तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं हुआ है। जब राहुल ने 2-3 दिन तो ऐसा देखा और बैठ जाता था, देखता था कौन है, फिर कोई दिखता नहीं था। फिर एक दिन राहुल ने उसका पीछा किया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो हॉस्टल दरअसल स्कूल में ही था, तो वहाँ जैसे ही आवाज़ आई एक दिन, तो उसके पीछे, आवाज़ के पीछे पीछे राहुल जाता है। अब वो आवाज़ वहाँ गई जहाँ से राहुल की क्लास चला करती थी। तो राहुल बड़ा डरा कि आखिरकार रात में, वो भी 1 बज रहा है रात को, और आवाज़ आ रही, राहुल उठो, राहुल चलो, तुम्हारा पूरा कोर्स नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें जब हुई तो राहुल को विश्वास हो गया कि हो ना हो वही कोई है, जैसे कि मैडम की अभी डेथ हुई है तो मैडम हो सकती हैं। तो स्कूल में रात के 1 बजे के आसपास ब्लैक बोर्ड पे पेंसिल चल रही है। उस समय पे ये बोर्ड नहीं हुआ करते थे जो डिजिटल बोर्ड अब देखने को मिलते हैं। पहले जो बोर्ड हुआ करते थे वो चौक वाले होते हैं, जो ब्लैक बोर्ड होते हैं उस पे चौक चलाते थे वो बोर्ड। तो उस पे चौक तो चल रही है, पेंसिल तो चल रही है, लेकिन उस पे जो चला रहा है वो नहीं दिख रहा है। पूरा कोर्स राहुल का, वो आत्मा, वो मैडम की आत्मा, वो उसको बोले तो सही आत्मा, वो करवा रही है लगातार। और कम से कम 2 महीने क्लास ली राहुल ने। अब सब लोग पूछते थे, राहुल तुम करते क्या हो और तुम्हारा कोर्स कैसे हो रहा है। तो राहुल बताता था कि मैडम ने करवाया है, जो छूटा था मैडम ही ने पूरा कोर्स करवाया है। तो वो लोग घटनाओं में तो ऐसा देखने को मिला, सीरियल में देखने को मिला, लेकिन जब वास्तविक रूप से वो चीज़ें सामने आईं तब हम लोगों को भी पता चला। दरअसल जब हम सीरियल देख के आते थे हम लोग, रात में 12-1 बज जाता था। कभी कभी वहीं सो जाते थे, डर जाते थे, इतना डर जाते थे क्योंकि वो पूरा सीरियल ही ऐसे ही हुआ करता था भूत प्रेतों के बारे में। और उसकी वजह से हम लोग इतना डर जाते थे कि घर आने की हिम्मत ही नहीं होती थी। उसी समय पर हमारे ही गांव में एक महिला की डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है महिला। वो महिला जब एक्सपायर होती है, उसके पेट में एक बच्चा रहता है और वो एक्सपायर हो जाती है।
लोगों ने ये कहा था कि जिसके पेट में बच्चा रहता है, गांव के लोग यही बोलते थे कि कहीं ना कहीं वो आत्मा उसकी भटकती है। दरअसल उसका जो बच्चा है वो भी एक जीवन था, और वो तो जीवन है ही, वो तो खुद मरी, लेकिन उसके अंदर जो बच्चा पनप रहा था, जीवन पनप रहा था, जिसकी वजह से बड़ा उसको दुख हुआ उस महिला को। और गांव के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उसकी आत्मा भटकती है। जब भी हम वहाँ से जाया करते थे तो उसी के दरवाजे से आते थे, जाते थे। अब इस साइड से तो चले जाते थे क्योंकि जब तो लोग जागते थे, गांव में जल्दी लोग सो भी जाते हैं, 8-9 बजे ही सो जाते हैं, लेकिन हम लोग 9 बजे के आसपास जाते थे। जो तो लौट के जब आते थे 12, साढ़े 12, 1 बज जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसी दरवाजे पर उसी घर के कोई एक ऐसा अजीब सा दृश्य देखने को मिला जो बहुत ही डरावना था। कोई सफ़ेद कलर की साड़ी में खड़ा हुआ है, चेहरा दिख नहीं रहा है, सिर्फ कपड़े कपड़े दिख रहे हैं। हम 2 लोग थे, 2 लोग बोले तो हम और हमारे भैया थे। हम लोग जाया करते थे, हमारे बड़े भैया को भी बहुत शौक़ था इन चीज़ों को देखने के लिए, तो उन्हीं के साथ में हम जाया करते थे। मेरी उम्र जब हुआ करती थी 6 से 7 साल होगी, और भैया की वही होगी 10-11 साल, यानी 12 साल के आसपास। तो वो जब जैसे ही हम लोगों को दिखा तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि आखिरकार कौन है, वो भी 1 बजे के आसपास। दूर से ही हम लोग उसको देख लिया, लेकिन वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं, वहाँ से जाने के। अब निकलना तो वहीं से है क्योंकि घर का रास्ता हमारा था, घर जाने का वही था। अब कैसे भी करके वहाँ से जाना है, निकलना है, तो हम लोग वहाँ से फिर निकले नहीं। जहाँ पर टीवी देखते थे, क्योंकि एंटीना वाला ज़माना होता था पहले, तो एंटीना से हर घर होता नहीं था टीवी, गांव में किसी के पास होता था, गांव में 1-2 के पास। वैसे ही हमारे गांव में एक जगह हुआ करता था, तो वहाँ पे हम जाते थे सारे लोग। तो मैं और मेरा भाई दोनों लोग जाते थे। तो उस रात में घर नहीं आए हम लोग, लौट के फिर वहीं पर सो जाते हैं। सुबह होती है फिर आते हैं, फिर घर में बताया जाता है। तो मम्मी को हमारी जब पता चला इसके बारे में, मम्मी को बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो गांव के लोग बहुत इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि वाकई में ये चीज़ें होती हैं। तब मैं बता रहा हूँ कि जब खुद के साथ अनुभव होता है इन चीज़ों का, तभी पता चलता है कि वाकई में सच्चाई ये होती है। तो मम्मी को बताया, तो मम्मी को इन चीज़ों के बारे में पहले से बोलते हैं कि कोई माता आती हैं जिसको आज के लोग मानते नहीं, अंधविश्वास मानते हैं। तो उनको ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ उनको, उनके शरीर में कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो शक्ति सी आती थी उनको, और नेगेटिव चीज़ें नहीं रहती थी, पॉजिटिव वे में। यदि किसी को कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, तो वो भभूत दिया करती थी। तो मम्मी को बताया, तो मम्मी को अपने आप कुछ एनर्जी उनके अंदर आई ऐसी, और उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, तो उनने हम लोगों को वो भभूत दी और बहुत ज़ोर से चिल्लाया, और जैसे उनको कोई दिख रहा हो, किसी से बात कर रहा हो। ऐसा लग रहा है मम्मी के सामने कि वो किसी से बात कर रही हूँ। जब ये चीज़ें देखी हम लोगों ने तो हमें विश्वास हुआ। तो मम्मी ने बोला था, क्या तुम्हें हमारे ही बच्चे देखने को मिले हैं, हमारे बच्चों को ही दिखना था, और आज के बाद तुम दिख नहीं जाना। तो हम लोग फिर जाते थे वहाँ से, हम लोगों को नहीं दिखा उस दिन के बाद। फिर दूसरे लोग भी बोलने लगे कि भाई यहाँ से जाते हैं तो कोई यहाँ पे नीम का पेड़ है, उस पर कोई खड़ा रहता है, बैठा रहता है ऊपर से फिर कूदता है, कोई बिल्ली कूदती है, कोई कुत्ता कूदता है, और कोई सफ़ेद कलर की साड़ी में इस जो यहाँ पे घर का एक, वहाँ से एक प्रकार से बोले तो 2 घरों के बीच में एक रास्ता था, बहुत ही संकरा रास्ता था जो अंदर बंद था। यहाँ से एक साइड से खुला था, एक साइड बंद था, उसमें वो रास्ता चालू नहीं था। तो वहाँ से निकलते थे तो उस रास्ते में हर रोज़ किसी न किसी को वो औरत दिखती थी। उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य ये पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 महीना जब हो जाता है ऐसे ही ऐसे, तो पता चलता है
उसी गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसी के परिवार में, उसी के ससुर की। वो भी ससुर ज़्यादा उम्र दराज नहीं थे, 50 के आसपास के थे। और जब पता चला कि उनके ससुर को ही उनकी आत्मा ने कैसे भी करके उसके अंदर गई, जो भी हुआ हो, और उनकी मौत हो गई। उनको बीमारी हुई, 2-3 दिन नॉर्मल बुखार रहा। बुखार रहने के बाद एक दिन ये पता चला कि उनके मुंह से पशु का टाइप से आ गया, और जिसको झाग बोलते हैं वो आ गया, और वो एक्सपायर हो गए। तो जो गांव में जो लोग होते हैं, जो जानकार होते हैं, जिनको तांत्रिक बोलते हैं, आम भाषा में, गांव की भाषा में उनको बाबा भी बोलते हैं, तांत्रिक बोलते हैं। वो लोग जानते हैं इन चीज़ों में, उनने देखा उसको, तो उनने यही बता दिया था कि इसके अंदर, तुम्हारे अंदर तुम्हारी बहू की आत्मा है। वो कैसे मरी, क्या हुआ, पता नहीं, लेकिन जब तांत्रिक ने बोला बहू की आत्मा है, तो उस बहू की आत्मा वो क्यों ससुर के अंदर गई? दरअसल वो बदला लेना चाहती थी ससुर से, अपने ससुर से बदला लेना चाहती थी। अब कारण क्या रहा होगा, कैसे वो बहू उसकी एक्सपायर हुई, ये पता नहीं, लेकिन वो ससुर से अपना बदला लेना चाहती थी। ये सच घटनाएं जब सामने आती हैं तो मैंने ये अनुभव देखा है, गांव में ये अनुभव होता है कि बुरी आत्माएं होती हैं। आप बीती नाटक जो चलता था, हम लोगों की वो नाटक वो छवि में रहता था, अभी भी रहता है कि आखिरकार कैसे लोग मर जाते थे, फिर उनके परिवार को कहीं ना कहीं वो दिखते थे, वो आत्माएं। ऐसा लगता था बचपन में। धीरे धीरे बड़े हुए तो समझदारी हुई कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लोगों ने बताया ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कहानियाँ हैं, घटनाएं हैं, ये तो सब नॉर्मल बातें हैं। लेकिन खुद के साथ जब बीता, खुद देखा सामने से, तब पता चला कि होती हैं। हम लोगों को दिखा था, कोई भी था पता नहीं, फिर मम्मी को बताया तो मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें की, भभूत वगैरह दी, फिर दूसरे लोगों को भी वहाँ से दिखने लगा था। ऐसे कई सारे लोग थे जो वो आत्मा दिखती थी। वो भटकती हुई आत्मा कम से कम 1.5 महीने तक भटकी, और इसलिए भटकती थी क्योंकि वो अपने ही ससुर की जान लेना चाहती थी, और उसके 1.5 महीने बाद उसके ससुर की जान चली जाती है। तो ये चीज़ें हैं, और इससे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब वेद पुराणों में, ग्रंथों में बुरी आत्माओं के बारे में चर्चा की जाती है, तो इसमें सच्चाई ये होती है कि आखिरकार बुरी आत्माएं होती हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अपने राय कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।